साथियों, बिहार में वैकेंसी निकाली बीटीएससी ने, और वैकेंसी निकाल करके वो भूल गया। और आप सब की गलती नहीं है कि आप सब बार बार कमेंट करके, फोन करके, जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी टीचर हैं, चाहे वो हम हों या कहीं पर और आप पढ़ रहे हैं, बार बार ये इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि सर परीक्षा कब होगी। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालते हैं और एक एक फैक्चुअल डाटा पर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। इस सेशन को देखते समय आपको हर एक फैक्ट, हर एक डाटा को समझना है और आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जैक्ट एग्जाम कब होने वाला है। साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देखो, बीटीएससी ने ये टोटल वैकेंसीज निकाली हैं। देखो, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है बीटीएससी, उसके द्वारा बिहार में जो जितनी भी टेक्निकल भर्तियां होती हैं वो निकाली जाती हैं, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी जो थी वो आपकी डेंटल इंजीनियरिस्ट प्लस हॉस्टल मैनेजर की थी, जिसका आवेदन जो है आपका स्टार्ट हुआ था 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 की, जिसकी भी परीक्षा अभी नहीं हुई है। अब जैसे आप वर्क इंस्पेक्टर वाले साथी हैं, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर वाले साथी हैं, सब आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, तो देखो उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन आता है आपका वर्क इंस्पेक्टर का, जिसमें सिविल और मैकेनिकल ये दोनों मिला करके रहते हैं, और इसका आप मेरे भाई कहोगे 12 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आता है, और सीबीटी परीक्षा का इंतजार इसका भी चल रहा है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा जो एग्जाम हो नोटिफिकेशन आता है, और इसका भी जो देखो 12 दिसंबर 2025 से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक फिर रीओपन होता है फॉर्म, जो होता है आपका 22 से 30 जनवरी तक, और इसका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो बीटीएससी के पास ये टोटल वैकेंसीज हैं जिनका भी एग्जाम कराना है। अब किस स्टेज पर और अभी क्या चल रहा है बीटीएससी में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका लैब असिस्टेंट, जिसका आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी है, 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक। और उसके बाद आपकी वैकेंसी आती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर या बीटीएससी इंस्ट्रक्टर इसको कहते हैं, जो कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। और स्क्रीनिंग के बाद इसकी परीक्षा तिथि जारी होगी, मतलब अभी इसकी स्क्रीनिंग होनी है। अब स्क्रीनिंग क्या, जैसे कुछ फॉर्म में एरर हुए होंगे आप सबके, उसकी स्क्रीनिंग होनी है, उसके बाद परीक्षा तिथि जारी होगी। अब कोई भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है और कोई भी आयोग, डायरेक्ट बीटीएससी आयोग एग्जाम नहीं कराता है, किसी न किसी एजेंसी को टेंडर देता है। अभी जो टेंडर की प्रक्रिया है, जो आप देखोगे टेंडर जो निकाला गया, ये टेंडर निकाला गया सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी सर्विसेज, बीटीएससी ने ये टेंडर निकाला। इस टेंडर को निकालने के बाद जो टेंडर का रेफरेंस निकला बीटीएससी 3/2026, और इसको जो जारी किया गया वो 9 मई 2026 को जारी किया गया। अब जरा ध्यान से समझो कि 9 मई 2026 को जारी किया गया, और आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है वो मई में उसका आवेदन ही हो रहा है। तो आपका आवेदन पहले ले लिया गया, या इसके पहले जो भी नोटिफिकेशन थे उनका आवेदन, बच्चों का आवेदन पहले ले लिया गया, और अभी उन कंपनी का ही आवेदन नहीं लिया गया था बीटीएससी के द्वारा जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इतनी बात नोटेड है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 5 जून 2026 को थी, और अभी चल क्या रहा है, जुलाई चल रहा है, और जुलाई में भी क्या चल रहा है, अभी 15 जुलाई भी नहीं आया है। तो आप ये कह सकते हो कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। कितना नहीं हुआ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको क्लोज हुए। अब देखो अंतिम तिथि तक क्या होता है कि जितनी कंपनियां आवेदन करना चाहती हैं, टेंडर लेना चाहती हैं, वो सारे लोग अपना बोली लगाती हैं, अपने बिड डालती हैं, और सबमिट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद मेरे भाई इस वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूंगा तो बिड सबमिशन हो चुका है, टेंडर एक्सपायर हो चुका है और क्लोज हो चुका है। अभी क्या चल रहा है, तो टेक्निकल एवं फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्क्रूटनी चल रही है, और इसके बाद जो अगला चरण होगा वो सीबीटी एजेंसी फाइनलाइजेशन का होगा। कहने का मतलब क्या है कि टेंडर आ गया, मान लो 10 कंपनियों ने बोला कि भैया हम एग्जाम करा देंगे, इतने कम पैसे में करा देंगे। अब अभी बीटीएससी ने क्या किया है, सीबीटी एजेंसी का फाइनलाइजेशन अभी नहीं किया है कि कौन सी संस्था आपका एग्जाम कराएगी। तो अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि ये पूरा जुलाई लास्ट होते होते तक किसी कंपनी का फाइनली सिलेक्शन होता है कि ठीक है भाई अब आप सीबीटी एग्जाम कराओगे, तो उसके बाद कम से कम 1 महीना तो वो कंपनी लेगी सारा का सारा अपना प्रोसेस स्टार्ट करने में। उसके बाद आप कहोगे साथी कि पूरा का पूरा अगस्त जो है आपका चला गया, पूरा का पूरा अगस्त उसमें चला गया। ये तब की संभावनाएं हैं जब जुलाई के लास्ट होते होते कंपनी का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो बिल्कुल इसी सीरियल से एग्जाम होगा, या मान लो कि शफल करके कोई 1-2 जिसमें ज्यादा डिपार्टमेंट में जिसको ज्यादा जरूरत होगी 1-2 आगे पीछे उठ करके जा सकते हैं। बाकी ऑर्डर आपका यही रहने वाला है, जिसमें आपका ऑर्डर जो आईटी इंस्ट्रक्टर का ऑर्डर है वो सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर ये आपका जो एग्जाम है वो अगस्त पूरा हो जाता है और सितंबर से भी स्टार्ट होता है मेरे भाई, तो हर संडे संडे को भी अगर एग्जाम कराती हैं कंपनियां, 2 दिन 3 दिन कराती हैं, 2 लाख 2.5 लाख बच्चे के आसपास होंगे, ज्यादा है नहीं इसमें, तो भी मेरे भाई आपका सितंबर और अक्टूबर और नवंबर तक आपका एग्जाम जा सकता है। यानी इन 3 महीनों में आपका एग्जाम होगा। अगर ये जुलाई लास्ट होते होते ये फाइनलाइज हो जाता है या अगस्त के फर्स्ट वीक में भी फाइनलाइज हो जाता है तो ऐसे में करना क्या चाहिए? देखो, एक बात अपने दिमाग से सोचो, आप पूछो अपने खुद से कि अगर आज आपकी परीक्षा तिथि जारी हो जाती है और 10 दिन का आपको समय मिले तो क्या आपकी तैयारी है? किसी भी एग्जाम डेट के लिए बार बार कमेंट करने से पहले, पूछने से पहले आप अपने प्रश्न करिएगा अपने आप से कि अगर कल पेपर ले लिया जाए तो आपकी तैयारी है? इस लेवल की अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप इस लेवल की तैयारी करिए। 4 से 5 महीने आपके पास समय है, 4 महीने एटलीस्ट आपके पास समय है। मैं मानता हूं मिनिमम अगर 3 महीने भी है और 3 महीने भी लग करके आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। इसीलिए आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हमारे बेहतरीन और शानदार फिटर ट्रेड का, वेल्डर ट्रेड का और मशीनिस्ट ट्रेड का बैच फिट आईटीआई एप्लीकेशन पर चल रहा है। इसमें आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर जल्दी ही, जैसे ही बीटीएससी की कोई इंफॉर्मेशन अपडेट आती है, YouTube पर हम आपको बेहतरीन सेशन के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। तो आज के सेशन में मेरे भाई यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं एग्जाम हो रहा है, कब तक होगा, क्या क्या संभावनाएं चल रही हैं बीटीएससी में। बाकी इसके अलावा फिट आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की तमाम अपडेट और ऑथेंटिक न्यूज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है। शुक्रिया।